हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हमारी जो सीरीज चल रही थी द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डेल की और उनके क्वेश्चंस करे थे और लास्ट हमने फैक्टोरियल फंक्शन निकाला था और उसके एग्जाम्पल पढ़े थे। आज हम देखेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग presenting any given notation, any given polynomial in factorial notation, polynomial in factorial function। ठीक है, इसमें दो मेथड हैं। कौन कौन से हैं इसको देखिए। इसका फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, या ये कहें फर्स्ट मेथड कह दें या डायरेक्ट मेथड कह दें। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। और इसका दूसरा है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, दो मेथड टाइप के दो मेथड है। अब हम सबसे पहली बात करते हैं सिंथेटिक। आज मैं आपको दोनों ही बताऊंगी, तो आपको दोनों इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यूज में आता है और कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो आप दोनों से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों से सॉल्व आउट होगा। पहले आप देखिए डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड कह दें या इसको कह दें फर्स्ट मेथड। इसकी स्टेप देखिए, वर्किंग स्टेप क्या होंगी। ठीक है, वर्किंग स्टेप, पहली स्टेप इसकी होगी गिवन इक्वेशन वी राइट, गिवन इक्वेशन एज कैसे एफ एक्स इक्वल, जितनी भी इक्वेशन गिवन होंगी उनको हम कहेंगे ए एक्स की फैक्टोरियल एन। क्यों? क्योंकि हमें ये बोला मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी गिवन पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल फंक्शन, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल को हम किस में बदलते हैं, फैक्टोरियल फंक्शन में बदलते हैं। तो ए एक्स की पावर एन यानी फैक्टोरियल फंक्शन में प्लस बी एक्स एन माइनस वन प्लस सी एक्स एन माइनस टू अप टू लास्ट स्टेप कॉन्स्टेंट की होगी। लास्ट स्टेप किसकी होगी? कॉन्स्टेंट की होगी। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में नाउ पुट बोथ साइड यानी कि LHS में और RHS में, पुट बोथ साइड x इक्वल 0 1 2 डैश 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 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A एंड B डैश डैश डैश। ए और बी की वैल्यू और अदर वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, इतना निकाल के थर्ड में क्या करेंगे, नाउ पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए, इन इक्वेशन नंबर ए एंड फाइंड आउट एफ एक्स। ठीक है, और फोर्थ निकालेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ, अगर डिमांड होगी क्वेश्चंस की, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, क्या कहता है फर्स्ट देखिए, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी गिवन पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल फंक्शन। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम किस में बदले, फैक्टोरियल फंक्शन में बदले। तो फर्स्ट भी एज क्या होगी, दो टाइप्स की है, डायरेक्ट मेथड और दूसरा है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, फर्स्ट मेथड है वी राइट गिवन इक्वेशन एज, क्या इस टाइप की इक्वेशंस के रूप में लिख देंगे, ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन और सी एक्स की पावर एन माइनस टू, और ये फैक्टोरियल का नोटेशन आएगा प्लस डैश डैश डैश
के इक्वेशन नंबर ए। अब सेकंड क्या कह रहा है, नाउ पुट बोथ साइड x इक्वल 0 1 2 3 डैश 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 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड डैश डैश डैश, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे ए बी सी जितनी भी चाहिए। और उसके बाद नाउ पुट ऑल वैल्यूज, जो हमने ए बी की वैल्यू है ना निकाली है वो वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर ए, एंड फाइंड आउट जो रियल क्या आएगा एफ एक्स आएगा, वो भी किसमें, फैक्टोरियल नोटेशन में। फोर्थ क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अगर क्वेश्चन की डिमांड होगी कि आप डेरिवेटिव निकालिए तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। अब आप देखिए क्या होगा। अब एक क्वेश्चन लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। क्या है पहला, एक express the following function and its successive differences in factorial notation. Differences in factorial notation, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है, क्या है, एफ एक्स इक्वल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये है। अब आप देखिए क्या है, बोला क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंसेस इन फैक्टोरियल नोटेशन, यानी कि एक्सप्रेस करो गिवन इक्वेशन को किस में, फैक्टोरियल नोटेशन में, और दूसरा सक्सेसिव डिफरेंस, यानी कि सक्सेसिव का मतलब है लगातार, एक के बाद एक, क्रमागत, ठीक है। फिर डिफरेंस इन फैक्टोरियल नोटेशन, और जो एफ एक्स आए आपका फैक्टोरियल नोटेशन का, उसको हमें लगातार डेरिवेटिव निकालने उनके, यानी कि डेल एफ एक्स निकालना है, डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालना है, ठीक है। अब आप देखिए सॉल्यूशन में सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम किस टाइप में लिखेंगे, इक्वल ए एक्स, यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो हम लिखेंगे ए एक्स की पावर, अभी मैंने बताया था एन लिखते हैं, तो एन जो होगी वो हाईएस्ट पावर होगी, तो यहां हम लिखेंगे ए एक्स की पावर 3, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ए एक्स की पावर 3, यानी नोटेशन में, फैक्टोरियल नोटेशन में। अगला प्लस में आएगा बी, ठीक है, बी x2 प्लस सी x1 प्लस डी, ठीक है। अब ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी स्टेप को हम क्या लिखते हैं, आप देखना, ए एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक। दूसरा प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी, इस टाइप की इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। इसको x की पावर 3 नोटेशन है, तो फैक्टर आप खोलोगे x की पावर n का क्या होता है, x इंटू एक्स माइनस 1, यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे, x माइनस h होता है, और h यानी कि यहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाएगा, फिर 3 माइनस 2, ये कर दिया। अब देखिए बोथ साइड पुट x इक्वल 0, तो आप बताइए यहाँ बोथ साइड, ठीक है, यहाँ सारों में ये 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा -10। उधर क्या बचा हमारे पास, ये 0, अगली स्टेप सी एक्स 0, लास्ट क्या बचा d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -10। नाउ पुट x इक्वल 1 बोथ साइड, क्या होगा, बोथ साइड आप x इक्वल 1 पुट करोगे तो यहाँ आएगा 2 -3 प्लस 3 -10 इक्वल, ये स्टेप बताइए क्या होगी, 0, ये 0, लास्ट स्टेप c प्लस डी, कैंसिल आउट, कितने हो गए -8 इक्वल c की वैल्यू कितनी, c एज इट इज, और d की वैल्यू कितनी -10, ये इधर जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 10 और -8 यानी 2, ठीक। अब ना पुट x इक्वल टू
बोथ साइड, ठीक है। क्या आएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 16 माइनस 2 टू द 4, 4 3 द 12 प्लस 6 माइनस 10 इक्वल 2 यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, आगे वाली आएगी 2b प्लस 2c प्लस d। कितने आएंगे ये आप बताएं। यहाँ पर आएगा 6 6 12 22 और ये कितने आएंगे 22 इक्वल 2b 2c यानी 4 माइनस 10 ये 0 इक्वल 2b माइनस 6 दैट इम्प्लाइज b की वैल्यू 3। अब क्या करें हम, कंपेयर करेंगे बोथ साइड। यहाँ देखिए ये स्टेप 2x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है। इक्वल में इसको अगर मैं खोल दूं, ये क्या आएगा ax, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x 3x हो गया और प्लस के कितने आ गए 3 2 2 जा 2 1 जा 2 और प्लस में कितने आएंगे b एक्स स्क्वायर माइनस b प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ देखिए बोथ साइड कंपेयर करेंगे 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल ax क्यूब। आगे के स्टेप से हमें कोई मतलब नहीं है इसलिए मैं डैश 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 करके लिख देती हूँ, ठीक है। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब बोथ साइड कंपेयर करेंगे पावर ऑफ एक्स क्यूब का पावर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ ठीक है। कोफिशिएंट एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। b की वैल्यू 3। अब देखिए लास्ट हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी एफ एक्स इक्वल ए। अब इसको नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल नोटेशन में हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो आ गई हमारे पास। ए इक्वल यानी कि 2 की पावर 3, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी कितना है हमारे पास 3 एक्स की पावर 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2 x1 प्लस डी, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब आप दोबारा समझिए, इस इक्वेशंस को हमने क्या लिखा, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि हमें फैक्टोरियल नोटेशन निकालना है। फिर ये क्या आएगा a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी। इक्वेशन नंबर 1 दे दी, बोथ साइड x इक्वल 0 रख दिया, d की वैल्यू निकाली, फिर हमने c की वैल्यू निकाली, फिर v की निकाली और a की निकाली। अब फैक्टोरियल नोटेशन में वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी तो ये जो a b c d सारी वैल्यू किस में पुट कर दी, इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। ये फंक्शन क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन का है, इसे एफ एक्स कहेंगे। अब ये बोला क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंसेस इन फैक्टोरियल नोटेशन। इस इक्वेशन को हमने फैक्टोरियल नोटेशन में तो चेंज कर लिया, बट सक्सेसिव डिफरेंस निकालना है। तो अब हम पहले डेल एफ एक्स निकालेंगे। सक्सेसिव का मतलब तब तक निकालिए जब तक कोई वैल्यू कांस्टेंट ना हो जाए या जीरो ना हो जाए। यहाँ बताइए 3 2 जा कितने होंगे 6x स्क्वायर। डिफरेंस डेरिवेटिव जैसे निकालते हैं ना, डिफरेंशिएशन जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। और प्लस कितने हो जाएंगे 3 2 जा 6x प्लस 2, ठीक। अब डेल स्क्वायर एफ एक्स इक्वल क्या होगा 6 2 जा 12x प्लस 6। लास्ट स्टेप डेल क्यूब एफ एक्स इक्वल कितना होगा 12। या तो यहाँ तक आप कांस्टेंट तक दिखा सकते हो और नहीं तो डेल 4 एफ एक्स निकालो, वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो सक्सेसिव का मतलब है तब तक निकालनी है वैल्यू हमें जब तक फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करने के बाद जब तक वो वैल्यू कांस्टेंट ना हो जाए या क्या ना हो जाए 0। अब देखिए, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और लें, एक एग्जांपल लेंगे उससे नेक्स्ट मेथड समझेंगे हम, ठीक है।
अगला मेथड है हमारा कौन सा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, क्या है, एक एग्जांपल लें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन the following function and its successive difference in factorial notation। फैक्टोरियल नोटेशन में एफ एक्स इक्वल क्या होगा, x4 माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस 42 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 9। ठीक है, ये वैल्यू है। अब आप देखिए सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं, ये आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और वो आपके आया है वेक्टर कैलकुलस में। ठीक है, या ये कहें कि आपने मैट्रिसेस में भी ये चीज़ पढ़ी है। आप देखिए जो इनके कोफिशिएंट है सबसे पहले उनको लिखते हैं। x की पावर 4 हाईएस्ट कोफिशिएंट इसका क्या है, मतलब इसका हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया। यहाँ कितना है, -12, जो जाना है हमें एक लाइन में। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे, 42, फिर -30 और फिर कितना 9। अब हम एक लाइन खींचेंगे, अब यहाँ उतारेंगे फर्स्ट, यानी फर्स्ट टाइम हम जो सिंथेटिक डिवीजन लगाए वहाँ क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट। ठीक है, और पहले लेटर के नीचे हमेशा क्या आता है, 0। ठीक है, एक लाइन खींच देंगे हम। अब देखिए 1 के नीचे 0 उतारना है, पहले के नीचे हमेशा 0 आएगा और यहाँ 1, फिर आगे 2, फिर 3, फिर 4। ठीक, अब हमने 1 उतारा तो 1 और 0 को यहाँ ऐड करेंगे, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1। और अब इनका मल्टीप्लाई, 1 1 जो 1, कितना आ गया, ऐड करेंगे यहाँ, तो आपके लिए ऐड के लिए क्या आ जाएगा, -11। अब 11 और किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 का। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद रखना क्रॉस का तो मल्टीप्लिकेशन, और सीधा जो डायरेक्ट लाइन आए उसका क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, डायरेक्ट लाइन का ऐड करेंगे। तो -11 × 1 कितने आ गए, 11 आ गए माइनस के। अब ऐड क्या होगा इनका, आप बताइए, 2 - 1 1 4 - 1 31। ठीक, 31 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 31। अब क्या आएगा, ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा बताइए, +1। और जो लास्ट वैल्यू बची है ना, वो वैल्यू हम फैक्टोरियल नोटेशन में और इस वैल्यू को लिख लेते हैं। इस वैल्यू को अगर आप फैक्टोरियल नोटेशन में लिखोगे, क्या लिखोगे, ax4 + bx3 + cx² + dx + e। तो जो लास्ट वैल्यू होगी ना, वो लास्ट से स्टार्ट होगी। तो लास्ट वाली वैल्यू हमारी क्या बची, 9 में हमें ना तो मल्टीप्लाई करना ना कुछ करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये वैल्यू बच गई, इसको हम क्या कहेंगे, ई कहेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ ये हमने कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 1 उतर गया, यहाँ 2 आएगा, अब यहाँ 0 उतारेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक लाइन ली। अब आप बताइए ये वैल्यू क्या होगी, 1। अब 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आएगा आप बताएं, 2। यहाँ कितने आएंगे, -9, -9 + 2 18। ठीक है, माइनस के और 18 यानी कि कितने आएंगे आप बताइए, 31 31 - 18 कितने आ गए, 11। 10 और 11 में से 8 गए, कितने बचे, 1 2 3। ठीक है, 2 - 2 13, कितने आ गया, 26। अब हमें बट आगे नहीं करना है, क्यों, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू को सिंथेटिक डिवीजन में हम छोड़ते जाते हैं। अब ये बताइए लास्ट वैल्यू ये किसकी हुई, डी की। ठीक, अब हम क्या रखेंगे, 3। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ क्या होगा 1, ये कितना आएगा 3, -9 + 3 -6
और ये लास्ट वैल्यू अब आप बताइए किसकी हो गई, सी की। अब हम क्या रखेंगे, 4, यहाँ 0, यहाँ क्या हो गया 1, और ये वैल्यू किसकी हो गई, बी की, और ये वैल्यू किसकी हो गई, ए की। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए मान ले से, पुट दिस वैल्यू इन ए, क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल, ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी x4 प्लस बी की वैल्यू कितनी है -k 6x3 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 13x² और डी की वैल्यू कितनी है 1, यानी x1 और प्लस 9। ठीक है, आगे क्या होगा, एफ एक्स इक्वल, अब देखिए एफ एक्स आ गया। अब हमारे पास, आपको मैंने अभी बताया क्या निकालते हैं, डेल एफ एक्स। अगर सक्सेसिव डिफरेंस क्या है तो डेल एफ एक्स निकालेंगे। और ये डेल एफ एक्स आप वो मत समझना कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, नहीं, यहाँ डेरिवेटिव है। ठीक है, क्या है, 4x³ माइनस 18x² प्लस 13 26x प्लस 1। ठीक है, डेल स्क्वायर एफ एक्स क्या होगा, 12x² माइनस 36x प्लस 26। ठीक है, आगे लास्ट क्या हुआ, डेल क्यूब एफ एक्स इक्वल 24x माइनस 36। अब आप बताइए डेल 4 एफ एक्स इक्वल 24। ठीक, और अगर आपको कह दूं डेल 5 भी बताएं तो आप क्या निकालोगे, डेल 5 एफ एक्स इक्वल 0। ठीक है, तो ये क्या था, सक्सेसिव डिफरेंस। हाँ, तो इसमें मैंने सिंथेटिक डिवीजन में क्या किया, पहले जो ये वैल्यूज है इनको फैक्टोरियल नोटेशन में जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख दिया, ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx और प्लस e। और अब इन वैल्यूज को कोफिशिएंट जो थे ना, इनके ऊपर वाले जो गिवन इक्वेशन उनके कोफिशिएंट लिख दिए। अब क्या कर दिए, यहाँ 1 फिर 2 3 4 आएगा, लास्ट वैल्यूज को हमें छोड़ते हुए चलना है। और वो लास्ट वैल्यू लास्ट कॉन्स्टेंट से स्टार्ट होंगी। पहली वाली वैल्यू e की होगी, फिर d की, फिर c की, b की और a की। अब क्या होगा, 1 रखा तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 उतारते हैं, हमेशा याद रखना। इन दोनों का ऐड 1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऐसे करते हुए सॉल्व कर लिया। a की वैल्यू निकाल ली, b की, c की, d की और e की। और फिर पूरी वैल्यू हमने किस में रखी, इन इक्वेशन नंबर a में। a में रखने के बाद हमने सक्सेसिव डिफरेंस कहा था तो हमने क्या निकाल लिया, सक्सेसिव डिफरेंस, यानी कि कितने टाइम्स निकाला, 5 टाइम्स निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया था। तो ये हमारा क्या फिर आ गया, आंसर आ गया जो हमें बोला गया था। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहला फर्स्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड कह दें, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, सिंथेटिक डिवीज़न। और इस सिंथेटिक डिवीज़न को अगर आप फर्स्ट मेथड से भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, और जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल कराया था उसे इस मेथड से आप करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो ये आप इन दोनों को क्रॉस करके आप देख सकते हो, चेकआउट कर लेना और इनकी प्रैक्टिस कर लेना, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनके रेगुलर नोट्स आप बनाते रहें। थैंक यू सो मच।